ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बिग बहुरिया है श्वेता शर्मा जी। इनकी सासू माँ काफी स्ट्रिक्ट हैं। इनको उनसे डर भी लगता है, लेकिन पति की प्यारी हैं। श्वेता जी, शादी से पहले पति को लेके आपके क्या सपने थे? पति को लेके मेरे बहुत सपने थे। मतलब कि मेन तो मेरे को बिजनेस करने पति चाहिए था, लेकिन ये तो आपको बताया ही पूजा पाठ करने वाले हैं। तो मैंने तो एक बार शादी के लिए ना कर दी थी। मुझे मतलब बिजनेस वाला था कि ऑफिस जाए, शर्ट पैंट पहने और ऑफिस से आए। मुझे मुझे आदत हो गई है। तो फिर पहले तो मैंने शादी की ना कर दी थी, लेकिन फिर जब इनकी फ़ोटो देखी तो मुझे पसंद आ गई। तो फिर मैंने इस चीज़ को एडजस्ट कर लिया। सपने तो बहुत थे, लेकिन जैसा सोचा वैसे ही ये हैं। बस थोड़ा सा इनका काम अलग है, जैसा मैंने सोचा था वो नहीं है, लेकिन अब मैंने एडजस्ट कर लिया है। और मेरे पति मतलब मेरी सोच से भी बढ़कर हैं। अच्छे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। ससुराल जब आप आए नए नए तो एडजस्ट करने में काफी तकलीफ आई होगी, तो उसमें आपके पति ने कैसे आप मदद किया? मुझे दिक्कत तो बहुत हुई। मतलब शुरू में मेरी फैमिली छोटी है, मैं छोटी फैमिली से आई हूँ, और यहाँ पे है कि जॉइंट फैमिली है और बड़ी फैमिली है। दिक्कत तो मुझे बहुत हुई, लेकिन मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया। मतलब परिवार से किस तरह से बात करना है, मतलब सब चीज़ में, मतलब मैं छोटी वाली इनसे शेयर करती हूँ। सासू माँ के लिए क्या सोचे थे आप? सासू माँ के लिए तो जो है, सासू माँ वैसी ही है, बस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, थोड़ी सी है, लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन ठीक है। बस यही है कि मैंने परिवार में मैंने हो जाता है। मतलब मन में दबा दबा के रखती हैं चीजें आप? दबा के नहीं है, मतलब इनको तो मैं बोल देती हूँ सब बात। सासू माँ से मैं अभी तक खुल के उतना बात नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। मतलब एक होता है ना कि बैठ के, मतलब उतना मैं बात नहीं कर पाती हूँ उनसे। डर से? थोड़ा डर लगता है मन में कि वो क्या बोलेंगी। मतलब मैं उनसे कभी कुछ किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं पूछती हूँ, वो यही पूछते हैं। मैं कभी नहीं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो क्या बोलेगी। वैसे तो वो किसी चीज़ की ना नहीं करती हैं, लेकिन मुझे मन में डर रहता है कि वो क्या बोलेंगी। अच्छा। मतलब मुझे मैके भी जाना तो मैं इनसे ही यही पूछते हैं, उस बारे में भी मैं कभी नहीं पूछती हूँ। वैसे वो है बहुत अच्छी। अच्छा। जैसे मेरी माँ है वैसे ही मेरी सास है। पहली बार जब आप आए थे क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र थी 20 साल। तो 20 साल में आपको खाना वाना आता था बनाने? आता था, उतना नहीं आता था। जब आप पहली बार आए थे यहाँ तो सासू माँ आपको कैसे कैसे मदद की? जैसे मैं खाना बनाती तो वो मुझे सिखाती। सब्जी वगैरह मुझे बनाना नहीं आता था। अच्छा। तो वो मेरी हेल्प करती थी। तो क्या क्या आता था बनाने? तो मैं देखिए सिंपल ही बनाती थी, रोटी सब्जी बनाती थी, और कभी एक दो डिश आती। लेकिन यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीखी हूँ सासू माँ से, अपनी जेठानी लोग से। उन लोगों से मैंने सीखा है। मुझे उतना नहीं आता था जी। लेकिन मैं यहीं आके सीखी हूँ। और मेरी सासू माँ से ज़्यादा तो मुझे मेरी जेठानी लोग की हेल्प मिली है, क्योंकि सासू माँ दुकान पे रहती थी तो वो उतना समय हम लोग को नहीं दे पाती थी जी। लेकिन फिर भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उन्होंने मुझे मतलब बहुत कुछ सिखाया भी है, और हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं। ससुराल आके आप अपने हिसाब से क्या क्या बदले? ससुराल आके सबसे पहले तो कि मुझे बहुत गुस्सा था, तो वो मैंने पूरा चेंज कर दिया। और फिर ससुराल में? हाँ, ससुराल में क्या बदले? ससुराल में तो बस हम जैसे ये लोग हैं वैसे ही मैंने अपने आप को उन लोगों के जैसे चेंज कर लिया। अच्छा, ढाल लिया आपने हाँ, आपको? क्योंकि परिवार में अपनी मर्जी नहीं चलती है, दूसरों की मर्जी चलती है, तो मैंने वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अच्छा। इन लोग सोचे, मैंने अपने आप को बदल लिया। अपने पति में ऐसी कौन सी बात है जो आप बदलना चाहती हैं? उनकी बोलने की आदत है, वही मैं बदलना चाहती हूँ बस। बोलते ज्यादा हैं? हाँ, मतलब हम लोग कोई बात भी कर रहे हैं तो वो उनको मतलब चाहिए कि पूरा क्या बात कर रही है तुम लोग, तो वो ऐसी मेरे को पसंद नहीं है। तो वो ऐसी थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जिसपे आपकी और आपकी सासू माँ की अनबन हुई होगी और उसको सुलझाया कैसे आपने? वैसे तो हम लोग की खास अनबन नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हो जाती है, मतलब इनको ही लेके हो जाती है। जैसे मैंने इनको खाना दिया तो पानी नहीं देती हूँ, मैं अक्सर भूल जाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है। तो फिर मतलब अब सासू माँ बैठी है और ये खाना खा रहे हैं, इनको खांसी आ जाती है, सासू माँ मुझे बोलने लग जाती है, तो बस मैं बोल देती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और फिर मैं बोल के वहाँ चली जाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। बाद में फिर मैं इन पे गुस्सा आती हूँ कि आपको खांसना जरूरी था तुरंत वहाँ पे। और मम्मी रहती तो ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी रहती है तो ही ऐसा होता है। अपनी सासू माँ में क्या बदलना चाहती हैं आप? मैं सासू माँ में क्या बदलना चाहूँगी, लेकिन बस यही कि उनका जो थोड़ा सा साफ सफाई को लेकर के है ना, वो थोड़ा सा आती है कि थोड़ा सा कम कर दे। क्योंकि हम लोग उनके हिसाब से नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते तो बहुत हैं, लेकिन अब हम लोग मतलब क्या बोले, नए जमाने के, तो हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। तो वही शायद थोड़ा सा उनका कम हो जाए। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आपके विषय में और जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। विश्वास, पति या पिता? पिता। प्यार, माँ या सासू माँ? सासू माँ। खुशी, मायका या ससुराल? ससुराल। आजादी, पति के साथ या पिता के साथ? पति के साथ।
आकांक्षाएं माँ से या सासू माँ से? माँ से। दोस्ती बहन या ननद? ननद। आपसे तो इतनी अच्छी बातचीत हो गई, अब जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो आइए मिलते हैं आपकी सासू माँ से। अब हमारे साथ आ गई हैं हमारी आज की बिग बहुरिया श्वेता शर्मा जी की सासू माँ लक्ष्मी देवी जी। माँ जी, बहू को लेके आपके क्या सपने थे? बहू को लेके तो बहुत सपने देखती हूँ, मगर अगर बहू अच्छी आ जाए तो सपने पूरे हो जाते हैं, अगर नहीं आए तो मन विचलित रहता है, रहना तो उसी के साथ पड़ता है। तो आपकी बहू कैसी निकली जैसा आप बहू सोचे सब थे? अच्छी निकली है, बहू अच्छी है बहू जी। हाँ, अगर बहू थोड़ी खराब भी रहे तो सास को थोड़ा सुधार देना चाहिए। जी। बहू है, ये काम ऐसे नहीं है, बेटी समझ के उसके साथ व्यवहार करो तो बहू अपने ठीक हो जाएगी। सास कौशल्या बनेगी तो बहू सीता अपनी बन जाएगी। शादी के बाद आपके बेटे में कहीं से कोई बदलाव आया? मेरे बेटे में तो कोई बदलाव नहीं आया। वो तो मम्मी भी बोलता है, अपनी वाइफ को भी देखता है, पूरे परिवार को भी देखता है जी। कोई बदलाव नहीं है। आपकी बहू जब नई नई आई घर में तो आपको क्या क्या सिखाना पड़ा उनको? मेरे को तो सभी काम सिखाना पड़ा, कोई भी नहीं मैं कैसे सीख के बढ़िया से आई। जी। सब काम सिखाई, इन लोग सीखी। जो काम नहीं आता था वो बोलती थी मेरे को कि मम्मी आप बताते जाओ मैं बनाऊंगी। अच्छा। तो मैं बताती गई, वो बनाई, आज सीख के सब तैयार है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बात है जो परिवार को एकजुट रखने में मदद करती है, एक आदर्श परिवार बनाने में मदद करती है? मेरे परिवार में सभी को जो काम बोलती है वो सब बहू कर लेती है, और कोई नहीं भी करती है तो अपने मिल के इन लोग बांट के अपने कर लेती है। मेरे को बोलती है कि मम्मी आपको कोई चिंता नहीं करना, हम लोग सभी काम कर लेंगे। बस मैं फ्री रहती हूँ, इसीलिए कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए एक आदर्श परिवार के जैसे इन लोग बहन जैसे रहती है। आप और आपकी बहू एक दूसरे के साथ माँ बेटी जैसे रहते हैं, सास बहू के जैसे या एक दोस्त के जैसे? समय पर सास बहू, समय पर दोस्त, समय पर माँ बेटी हुई। बेटी से ज्यादा मैं बहू को प्यार करती हूँ। जी। मेरी बेटी आएगी तो बोलेगी कि मम्मी तुम तो बहू लोग को बहुत चाहती है, हम लोग की सास को देखो कि कैसा व्यवहार करती है। बोले भाई तुम लोग करती है, मेरे से नहीं होगा। आज ये भी अपना मैके छोड़ के आई है, माँ को छोड़ के आई है तो सास के पास ही आई है। अगर मैं व्यवहार अच्छा नहीं करूंगी तो वो तो रुद्र हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए मेरे को कुछ दबना पड़ता है, तो बहू को सिखाई। अब बहू अब बोलने का मौका ही नहीं देती है। आपके बेटे और आपकी बहू के बीच में कैसा संबंध है? सब में प्यार है, सब में है। कहीं घूमने जाना हो कोई बंदिश नहीं है जी। कहीं घूमने जाओ, कहीं ये करो, सब अपना अपना करना। मेरे से पूछता जरूर है कि मम्मी हम लोग यहाँ जा रहे हैं, मैं कभी ना नहीं करती। माँ जी बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी। तो आइए मिलते हैं इनके बेटे बहू दोनों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।